देखो बच्चे, आज हम एक पढ़ने का नया तरीका खोज रहे हैं। नया प्रयोग है, नया इससे बहुत मजा, इसे पढ़ने से बहुत आनंद आता। वो किधर गया जो है? चला गया। आज कपड़े भी इसे जोकर वाले पहन गया बाहर हैं। क्या बात है, देखो कितनी सुंदर सी स्लाइड है। तो आज हम स्लाइड से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सर को मैंने पूछा रात को, उन्होंने कहा नहीं, अपने को थोड़ा फटाफट स्पीड में ही करना है, नहीं तो अपने हो नहीं पाएगा कोर्स लास्ट तक। ऐसा हर बार होता है। अप्रैल तक चलता है अपना कोर्स। पीछे वाले पंखे चला दो, मेरा वेट कर रहा था कि मैं आऊँ तो पंखा चल। ये बंद कर दूं? चलो, सभी बच्चों का स्वागत है। और ये क्या अभी क्या बेसिक और सब चीजें साथ में चलेगी, इसलिए क्या है कि अपन ऐसे लिख तुम इससे लेना, भले तुम चाहोगे तो तुमको प्रिंट भी दे दूंगा मैं, लेकिन मैं क्लास पूछूंगा। अगर प्रिंट दूंगा ना तो मैं डेली तुमको प्रश्न पूछूंगा और लिखोगे तो बहुत अच्छा। हाँ, बहुत इजी सी चीजें हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं। जहाँ समझाना वहां पे पता है क्या होता है, जैसे कोई चीज तुमको समझानी है, लिखना चाहते तो उसमें ये बटन दबाने पे वो स्लाइड आ जाती। यहाँ लिख भी सकते हैं अपन, है क्या नहीं है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर। और जैसा कि आप लोगों को याद नहीं है, कल मैंने आपको जो बताया था, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? कौन कौन बताएगा मेरे को? बताओ किस किस को कहते हैं? डॉक्टर एल.एच. बेल, डॉक्टर जॉन लिंडले एंड थॉमस एंड्रू नाइट। इंडिया में किसे कहते हैं? एम.एच. मैरीगोल्ड। मैंने हॉर्टिकल्चर की हिस्ट्री के बारे में भी बताया था कि 1931 में सबसे पहले किसने वर्ड काम में लिया? पीटर लोरेनबर्ग। और 1658 में एडवर्ड फिलिप ने एक किताब लिखी थी जिसका क्या नाम था? न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड। अब लिखूंगा बच्चों, बड़े अभी तो शुरू ही नहीं किया मैंने। दिख नहीं रहा जिन आगे आके बैठे, इधर आ जा। आंखों में समस्या तो यहाँ आ जा रहे तो हाँ, तो बड़ा लिख देंगे बेंडा ऐसा। देखो ऐसे, तो एक हमने सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी जो होती है, उस सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? फादर ऑफ सिस्टेमेटिक डी कैंडोल को हम लोग जो है ऐसा हमने पढ़ा। आज हम कुछ बातें और, जैसे हैं कुछ रिवोल्यूशन, क्रांतियां जिसे आप लोग कहते हो, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। जैसे कि पिंक रिवोल्यूशन का रिलेशन किससे है पूछे तो अनियन प्रोडक्शन से इसका रिलेशन है। इतनी इजी सी बात है। रेड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? टोमेटो, या फिर मीट प्रोडक्शन भी कहते हैं। मीट प्रोडक्शन, जो मीट की हम बात करते हैं वो भी रेड। और राउंड जो रिवोल्यूशन होता है उसका संबंध भी किससे है? पोटैटो। परभनी रिवोल्यूशन किससे है? देखो ओकरा की एक कितनी अच्छी सी किस्म जिसका क्या नाम है? परभनी क्रांति। परभनी क्रांति। तो परभनी क्रांति एक इंपोर्टेंट वैरायटी है जो कि किसकी है? ओकरा की। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। ये चीज तो बिल्कुल नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं आलमंड रिवोल्यूशन। तो आलमंड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है बेटे? स्पाइस प्रोडक्शन, स्पाइसेस प्रोडक्शन यानी मसालों के उत्पादन से है। भारत कोई छोटी चीज है क्या? भारत में मसाले कितने होते हैं? अनशंट मसाले होते हैं, इसलिए मतलब बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, इसीलिए इंडिया को हम लोग होम ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? होम ऑफ स्पाइसेस कहते हैं इंडिया को।
स्टेट के मामले में जो केरला है, उस केरला को भी हम क्या कहते हैं, होम ऑफ स्पाइसेस। एज ए नेशन इंडिया और एज ए स्टेट केरला। ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन से है, या फिर यूं के जेट्रोपा। जेट्रोपा नाम सुना होगा आपने, रतन जोत के छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं, जेट्रोपा कर्कस कहते हैं, यूफोर्बिएसी फैमिली में आता है प्लांट। तो जो जेट्रोपा कर्कस होता है, उस जेट्रोपा कर्कस के सीड से 30% तक ऑयल निकलता है। कितना निकलता है, 30% तक तेल निकलता है। धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो आजकल जो पेट्रोल आता है उसमें 20% इथेनॉल मिक्स कर देते हैं, और आप जैव ईंधन कहते हैं इसको, जैव ईंधन। तो अलग तरीके के नए नए पेट्रोल पंप देखे होंगे तुमने, अलग अलग नए। पेट्रोल वाले तो होते ही नॉर्मल वाले, आगे देखें तो बायोडीजल वाले भी है। तो बायोडीजल, ये शब्द तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जनरली है नहीं। रेनबो रिवोल्यूशन के बारे में यूं ओवरऑल ऑल सेक्टर जो जितने भी एग्रीकल्चर के हैं, नहीं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करें तो रेनबो रिवोल्यूशन, इसके फादर हम लोग कहते हैं डॉक्टर नीतीश कुमार को। डॉक्टर नीतीश कुमार इज नोन एज फादर ऑफ रेनबो रिवोल्यूशन। एक बहुत प्यारी सी वैरायटी है बच्चों जिसको कहते हैं रेनबो रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन क्या, वैरायटी की बात कर रहा हूं। रेनबो एंड सन अप, ये दोनों वैरायटी किसकी है, कौन बता सकता है, नहीं। ये क्वेश्चन किसमें आया, ये क्वेश्चन आया फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। ये दोनों पपाया की वैरायटी है, किसकी है बच्चों, पपाया की ट्रांसजेनिक वैरायटी है, बायोटेक के द्वारा डेवलप्ड वैरायटी। समझे बच्चे, ऐसा। ब्राउन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, फूड प्रोसेसिंग से है। और गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, फ्रूट प्रोडक्शन से है। ये अपने काम की चीज है, फ्रूट प्रोडक्शन या फिर अपने पोमोलॉजी आ जाए, कोई भी चीज आ जाए तो अपने को ऐसे ध्यान रखना है, चाहे तो पोमोलॉजी हो चाहे आपका फ्रूट प्रोडक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन किसको कहते हैं हम, डॉक्टर के एल चड्डा को। बोले डॉक्टर के एल चड्डा, बोलो डॉक्टर के एल चड्डा। नाम इनका चड्डा है, हंसने जैसा थोड़ी ना, नाम चड्डा, चड्डा पहन के थोड़ा घूमते हैं हंस रहे हो, नाम चड्डा है। होता कोई भी नाम होता है, किसी का चड्डा होता है, किसी का और रंधावा होता है, किसी का कुछ और नाम। तो हंसने वाली कौन सी बात है इसमें, बोलो डॉक्टर के एल चड्डा, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन हम इनको कहते हैं। ये जो गोल्डन रेवोल्यूशन का टाइम था, ये 1991 से लेकर के 2003 का जो पीरियड था, इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट जो टाइम था। इस समय बम्पर पैदावार जो फ्रूट की हुई थी, ऐसे। तो डॉक्टर के एल चड्डा ने हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर लिखी है, तुमको पता ही नहीं। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर किसने एक तरीके से डायरेक्ट की, डॉक्टर के एल चड्डा ने। यहाँ बाहर पड़ी हुई हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, देखनी होती अभी यहाँ बाहर ही पड़ी हुई हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के। आजकल 2 एडिशन आते हैं बड़े बड़े से, ठीक है ना, अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए सब। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने एक बार क्रांतियां पढ़ ली। क्रांति कब होती है, जब कोई बम्पर एकदम से कोई प्रोडक्शन बढ़ता है, लेवल वाली फीलिंग आती, तभी तो क्रांति होती है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का मतलब ऐसा माहौल जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये सभी इससे संबंधित है, छोटी छोटी सी बातें, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं बोटनिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। फ्रूट की बात करें, बोलो फ्रूट क्रॉप्स। देखो जो भी हम फ्रूट पढ़ेंगे आगे चल के, ये नाम एक तो साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम आपको आना चाहिए, और एक फैमिली आप लोगों को याद होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। कुछ फ्रूट तो सिलेबस में है, कुछ फ्रूट एक्स्ट्रा मैंने आगे लिखे, सभी नहीं लिखे, ठीक ठीक, ज्यादातर मैंने लिख दिए जो काम काम के। आप लोगों ने मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस पढ़ा होगा बेटा। मोनोकोट एंड, यस सर बोल रहा है, वो बताएगा क्या क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है मोनोकोट और डाइकोट में, क्या डिफरेंस। शाबाश, और कुछ ये तो करे, हाँ बेटा शाबाश। गुड, और
टैप रूट सिस्टम। और यस, देखो मोनोकोट पहले बना या डाइकोट पहले बना? भाई प्रकृति में जब हम बात करते हैं ना, जब हम प्लांटी पढ़ते हैं किंगडम, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे डेवलपमेंट की स्टेज है। तो पहले मोनोकोट प्लांट बने प्रकृति में, फिर डाइकोट ज्यादा डेवलप। मोनोकोट में डाइकोट में बहुत सारे फर्क होते हैं, जैसे एक दो इसने बताए, इसने जो बताया उसी को मैं एक बता रहा हूं आपको जो बहुत काम की चीज है। जैसे आप अगर इसके फ्लावर को तोड़ करके देखोगे तो इसमें जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स वो मल्टीप्लाई ऑफ थ्री, यानी कि या तो 3 होते हैं पेटल जो होते हैं ना, पंखुड़ियां, दलपुंज, इनको गिनते हो तो या तो 6 होंगे या 3 होंगे या 9 होंगे, ऐसा 3, 6 और 9 ऐसा। इनके फूल को लेकर के ना आप पेटल्स को गिनोगे ना, पेटल्स या फिर सेपल्स, या तो पेटल को गिन लो या सेपल को गिन लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। इनमें अगर काउंट करोगे तो या तो ये होंगे 4, यानी 4 के मल्टीप्लाई में होंगे, या फिर ये होंगे 5। इस तरीके से ये एक बहुत जो है मेन इसमें डिफरेंस है जो हम याद रख सकते हैं ऐसे। तो ये तो या फिर 5 होंगे, यानी 5 या 10, या 4 या फिर 8 होंगे ऐसा। तो ये मोनोकोट डाइकोट को पहचानने का सबसे सरल तरीका है। कोई प्लांट नजर आ रहा है, उसके फूल को तोड़ के उसके पेटल को आप लोग काउंट कर लो। जब कोई एक पेटल होता है, एक पेटल, इसको तो हम लोग कहते हैं कोरोला, और पूरे के पूरे रोल को सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, एक सेकंड, एक को तो हम लोग पेटल कहते हैं, सबको मिला करके हम लोग कहते हैं कोरोला। अरे आगे याद आएगी उसमें और बात करेंगे, अभी इसको छोड़ो एक बार। और भी बहुत सारे फर्क, जैसे इसने एक फर्क बताया कि मोनोकोट में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। फाइब्रस का मतलब जकड़ा जड़ें पाई जाती है, ज्यादा जड़ी नहीं होती जड़ें ऐसे। और इसमें डेवलप्ड जो है ये इस तरीके से जो है फुली डेवलप्ड टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला जड़ें जिसको आप लोग कहते हो। और मोनोकोट में जो लीफ होती है, पत्ती को देखकर भी हम पहचान सकते हैं इस तरीके से, जैसे कोई पत्ती है तो उस लीफ के अंदर इस तरीके से जो है वेनेशन होता है, ये ऐसे पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जैसे ये कोई भी है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, ऐसे हम बात करें इस तरीके से, ये डेवलप, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, यानी ये पत्ती इससे ज्यादा डेवलप होती है। और भी आप लोग इसके स्टेम को देखकर भी पहचान सकते हो, तना होता है तना, उसको ये तने को देखोगे तो इसमें जो वेसिकुलर बंडल होते हैं वो स्केटर्ड होते हैं पूरे के अंदर, ऐसे फैले फैले। इसमें एक रिंग शेप में फुली डेवलप, वेल डेवलप्ड जो है इस तरीके से पाया जाता है। वेसिकुलर बंडल जो होता है रिंग शेप के अंदर। आपको ये याद थोड़ी रखना है, वो याद रखना ही, याद क्या रखना है, आगे हम बढ़ रहे हैं। मोनोकोट और डाइकोट फ्रूट कौन कौन से हैं, हमने एक टेबल बना रखी है सुंदर सी, तुमको दिख रही है सबको बच्चे? इसको जूम करने का ऑप्शन है कि नहीं अपने पास? देखो जूम भी हो जाता है, शाबाश, नहीं हो रहा दिखे, वही ठीक है जो। तो इसमें यहाँ पे हमने सीरियल नंबर ये सभी चीजें हैं। सबसे पहले बोलो बनना, अब मेरे साथ में फुल रिपीट करना है, जितना तुम अच्छे तरीके से रिपीट कर सकते, क्योंकि बोलने से बोलना आता है। क्या जब बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। बोलो बनाना म्यूसा पेराडिसिका म्यूजेसी 33 साउथ ईस्ट एशिया, या फिर बोलो इंडो मलाया। तो इंडो मलाया वाला जो रीजन है उसी को तो अपन साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, इंडो बर्मा, इंडो मलाया, ये सब, या फिर इसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। केले होता है ना केला, तुमने आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपन देखते हैं तो आपने सीडेड बनाना भी देखा होगा, बीज होते हैं अंदर, केला खाता है तो वो एक मैंने एक चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, पता नहीं कौन है, एक आदमी इंस्टा पे है, इस पे यूट्यूब पे, वो रोज कोई धरती पे घूमता है, कहीं न कहीं फ्रूट खा कर वो वीडियो बनाता है कि ये 5 मोस्ट डिलीशियस फ्रूट, आपने कभी देखे नहीं होंगे ऐसे। तो वो कभी जाता है केला लेके आता है कि ये देखो बनाना का प्लांट, उंगली से भी छोटा, उंगली से भी छोटा केला इतना, यस, तो उंगली से छोटा केला नहीं हो सकता। तो फिर वो उसको छिलका उतारता तो उसमें बीज ही बीज दिखते हैं काले रंग, फिर वो खाता है तो वो ये भी बताता है ये देखो चबरे अंदर, तो बीज भी होते हैं। तो केले की कोई एक प्रजाति थोड़ी होती, प्रकृति में हर एक फ्रूट की बहुत सारी स्पीसीज होती है। अपने वाला ये म्यूसा पैराडिसी का जो बनाना होता है,
इसे हम लोग जो है ये सीडलेस बनाना है, ये पार्थेनोकार्पी के कारण होता, बाद में बात। तो इस बनाना में 33 क्रोमोसोम होते, बाकी ज्यादातर में 22 और कुछ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज में 44 भी हो। बोलो म्यूसा पेराडिसिका, पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, फैमिली बोलो ब्रोमेलिएसी, पिप्टी, ब्राजील। कोई छोटी चीज है क्या? अभी एक क्वेश्चन आया कि अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं बच्चों, आप लोगों ने देखे होंगे अमेजन के फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल। आरएस में क्वेश्चन आया इस बार, वो ब्राजील में ज्यादातर एरिया उसका ब्राजील, अमेजन की रिवर भी, अमेजन रिवर, अमेजन फॉरेस्ट, उनको कहते हैं धरती के फेफड़े। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ। हाँ, तो अंग्रेजी तुमको ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसा है कि 20% पूरी धरती के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसका जो है 20% अकेले अमेजन का फॉरेस्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है। ये आरएस का इस साल का क्वेश्चन, वो ब्राजील में है। अमेजन फॉरेस्ट कहां पे है? एक एक क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में आता है, ध्यान रख लेना। अगला बोलो डेट पाम, बोलो डेट पाम, फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा, एरेकेसी, इसी का दूसरा नाम पामी। बोलो 36, और इराक, इराक एक अलग देश है, ईरान एक अलग देश है, आप लोग सब जानते हो। बोलो कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा, फैमिली बोलो पामी, पामी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बोलो एरेकेसी। 32 साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब ये तो 4 आपके मेन काम के फ्रूट है, ये 4, बाकी आगे लिखे हुए ये सभी एक्स्ट्रा। बोलो अरेका नट, अरेका कटेचू, अरेका नट सुपारी को कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों? अपने जो सुपारी है, तंबाकू गुटखा सब में सुपारी तो आती है, ये सुपारी हो। बोलो अरेका कटेचू। आप लोगों ने खेजड़ी का नाम थोड़ी सुना, सुना है क्या? खेजड़े का नाम, खेजड़े का साइंटिफिक नेम क्या है? जैसे खेजड़ी को तो आप प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हो, खेजड़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अकेशिया, मतलब केशिया कटेचू। क्या कहते हैं? अकेशिया कटेचू। बोलो अकेशिया कटेचू। तो इसको कह रहे हैं बोलो अरेका कटेचू। बोलो पामी, ये इन तीनों की फैमिली सेम है, पामी एरेकेसी एक ही बात है, पामी क्रोमोसोम, ओरिजिन याद नहीं रखना। अब ये दोनों फ्रूट है, इनके नाम याद करो तो आनंद आ जाएगा। बोलो ऑयल पाम, बोलो एलियस ग्विनेंसिस, एलियस ग्विनेंसिस, पामी एरेकेसी। बोलो पाल्मिरा पाम, पाल्मिरा पाम, बोरासस फ्लेबेलिफेर। तो अब ये नाम तुम कैसे याद करते हो, कल आप लोगों को ये नाम याद करके आए। 2-3 दिन तक अपन रिवीजन करेंगे, नाम नाम ही मेन है। अभी हमने अगर फ्रूट ना ये सभी नाम याद कर लिए तो अपन जैसे पूरा फोमोलॉजी पढ़ेंगे तो ये चीजें काम आएंगी। उन सब में नाम तो यही रहेगा, फैमिली भी यही रहेगी, ये सभी चीजें रिपीट होती रहेगी। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ये तो मोनोकोट, मोनोकोट हो गए, इतने सारे आपको मोनोकोट याद रखने, ये 4 याद रखने, ये तो एक्स्ट्रा तीनों, ये कम से कम ये इजी इजी वाले। आप पूरे आपके सिलेबस में 10-12 फ्रूट ही तो है, लेकिन फिर भी हम लोग सारे ही पढ़ रहे हैं जितने ज्यादातर होते हैं। बोलो डाइकोट, मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी। काजू होता है ना, काजू, उस काजू की फैमिली भी क्या होती है? काजू को कहते हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। बोलो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। 40 इंडो बर्मा फैमिली क्या होती है बच्चे? इंडो बर्मा को हम लोग यूं भी लिख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडो बर्मा, इंडो मलाय, ये सभी साउथ ईस्ट एशिया का ही तो हिस्सा है। गुआवा, सीडियम गुआजावा,
बोलो सीडियम गुआ जावा मिर्टेसी। जामुन की फैमिली भी क्या होती है बच्चों? बोलो 22 ट्रॉपिकल अमेरिका, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, और बीच में कोई अमेरिका है नहीं वैसे तो, लेकिन जो बीच वाला इलाका है जहां से इक्वेटर निकलती, भूमध्य रेखा है ना, उसके आसपास वाले इलाके को हम ट्रॉपिकल अमेरिका कहते हैं। मैक्सिको भी वहीं आसपास में। बोलो पपाया, केरी का पपाया, केरी केसी, 18, 18, इसमें भी सेम टू सेम इसका ओरिजिन है। पपाया का और गुआवा का ओरिजिन क्या है? एक ही जगह पे है। अब इस टॉपिक को तो अपने को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम कोई साइंटिफिक पूरा ही ऐसे ही है, ऐसे पढ़ेंगे तो अपन बहुत जल्दी निपट जाए। समझ रहे हो क्या? ये सही तरीका नहीं है, इससे मजा आता है। देख लो फोन भी आ गया, सही बोलते हैं तो फोन आता है। आगे देखो ऑनलाइन वाले कितने लड़के होशियार, शाबाश बेटा। पूरा डाइकोट मोनोकोट के बारे में देखो ऊपर वाले इसमें लिखा है कि नहीं? सर नोट्स बनाने पड़ेंगे या मिलेंगे? नोट्स तुम यहीं से उतार लेना, ज्यादा ठीक रहेगा। अभी प्रयोग कर रहे हैं अपन तो, ये तो एक्सपेरिमेंट। शीट चाहिए? अभी लिखो, आज लिखेंगे फिर कल देखते हैं क्या है। बोलो बील एगल मार्मेलॉस, बोलो रूटेसी 18 इंडिया। सबका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। अभी ये चीजें कल पूछ लूंगा क्लास में वापस, समझे? सिट्रस में कुछ नहीं, ये सारे फ्रूट आगे सिट्रस के हैं। यहाँ तो सिट्रस की कम है, 4-5 स्पीसीज है, बाकी सारे सिट्रस की स्पीसीज सिट्रस पढ़ेंगे तब आपको और आगे करवाई जाएगी। बोलो मैंडरीन, जो आप लोग संतरा कहते हो ना, संतरा, उसी को एक्चुअली हम लोग मैंडरीन कहते हैं। बोलो सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, जो माल्टा मौसम्बी होती है ना, माल्टा मौसम्बी, वो माल्टा मौसम्बी हम किसे कहते हैं बच्चों? गुड। बोलो सिट्रस साइनेंसिस, कागजी। हाँ बेटा, कौन सा? ये स्वीट ऑरेंज में ये मीठा होता है पागल? नहीं, खट्टा नहीं होता है, मीठा होता है। अरे जो स्वीट ऑरेंज खट्टा नहीं होता, खट्टा तो नींबू होता है। बोलो कागजी नींबू। एसिड लाइम होता है ना, एसिड लाइम। हंस क्यों रहे हो? तो खट्टा होता तो होता। बोलो एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, रूटेसी 18 इंडिया। इन तीनों का ओरिजिन ही याद रखना। देखो मैंडरीन का चाइना है, स्वीट ऑरेंज का भी चाइना है, और कागजी नींबू का कहां पे है? भारत के अंदर। ये ग्रेप फ्रूट तो एक्स्ट्रा। बोलो ग्रेप फ्रूट सिट्रस पेराडिसी। क्या होता है? पेराडिसी का नहीं होता। बोलो सिट्रस पेराडिसी। सभी सिट्रस की फैमिली क्या होती है? और सभी में क्रोमोसोम नंबर भी कितने होते हैं? और ओरिजिन है बोलो वेस्ट एशिया। तो हंस क्यों रहो? मेरे समझ में नहीं आ रही कौन कौन हंस रहा है, क्यों हंस रहा भाई? खास कारण? तो कौन हंस? नहीं वो तो सब ठीक है, तुम्हारा अड़ोसी वड़ोसी क्यों हंस रहा है? बिना बात के हंसते, उसको क्या कहते हैं तुमको पता ही नहीं। ओके बच्चों, तो अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। देखो आगे कुछ फ्रूट और है, अभी तो काम काम के फ्रूट चल रहे हैं। देखो बोलो आंवला, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, समझे? बोलो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, यूफोर्बिएसी 28 इंडो मलाया। कई बार बोलो इंडो चाइना,
तो कई बार लोग इंडो चाइना कुछ बुक में कुछ में है, तो दोनों एक ही बात। ये हम यूं भी कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तुम बीच वाला खड़ा होना देख, बाहर बैठा तो मैं ध्यान रखना क्लास। किस बात से हंस रहे हो तुम? तो दूर दूर बैठा तुम क्यों ध्यान? तो और किसने हंसा? लड़कियां तो मैं, लड़कियां कल यहाँ बैठे, लड़के पीछे बैठे। लड़कियां कल यहाँ 3 टेबल पे लड़कियां बैठना, और लड़के बैठेंगे ठेठ लास्ट की 3 सीट हैं। चलो बेटे इधर देखो, बोलो पॉम ग्रेनेट। अनार को क्या कहते हैं बच्चों? बोलो प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिकेसी, 18 ईरान। बोलो ईरान। देखो जो स्पिनेच होता है, स्पिनेच विदेशी पालक जो होता है, स्पिनेच जो होता है बच्चों, उस स्पिनेच का ओरिजिन भी ईरान, और जो देसी पालक होता है उसका इंडो चाइना है। समझे? बोलो बेर, जीजीफस मोरिशियाना, जीजीफस मोरिशियाना, रेमनेसी 48, इंडो चाइना। इंडो चाइना पता किसको कहते हैं? जो इंडिया चाइना वाला रीजन। ये बेर टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। टेट्राप्लॉइड जो जनरली ये टेट्राप्लॉइड होता है, इसकी सभी किस्में टेट्राप्लॉइड है एक्सेप्ट गोला एंड इलायची। गोला और जो इलायची वैरायटी है वो ऑक्टाप्लॉइड है, बाकी ये दोनों टेट्राप्लॉइड। बोलो ग्रेप, वाइटिस विनिफेरा, वाइटेसी, बोलो वाइटेसी। समझे? बोलो 38 ब्लैक टू कैस्पियंसी। देखो इसके ओरिजिन में हम एक बात याद रखेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रेप की, किसकी बात हो रही है बच्चे लोग? बोलो वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा की फैमिली तो होती है वाइटेसी या विटेसी। इसके ओरिजिन में थोड़ी दिक्कत है। ये इंडिया है और ये एक देश है जिसका नाम टर्की है। क्या है बच्चों? टर्की के इधर है ब्लैक सी। क्या है बच्चों? और यहाँ पे एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं आर्मेनिया। क्या कहते हैं बेटा? और यहाँ पे है कैस्पियन सी। ये ऐसे, ये काला सागर है, ब्लैक सी मतलब काला सागर, ये कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक देश है जिसे हम क्या कहते हैं? आर्मेनिया। तो आर्मेनिया जो है वो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। इसी इलाके को हम लोग एशिया माइनर कहते हैं। देश तो बाद में बने, प्लांट तो पहले आगे रहे। तो प्लांट पहले आए, देश पहले आए। प्लांट बहुत पहले ओरिजिन हो गया। तो इस पर्टिकुलर जो ये लैंड वाला ये इलाका है, यहाँ आर्मेनिया है। इसी को एशिया माइनर कहते हैं, इसी को ब्लैक टू कैस्पियन सी कहते हैं, इसी को हम लोग आर्मेनिया भी कहते हैं। ज्यादातर आर्मेनिया एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। आगे बोलो फिग। अब ये यहां तक तो आपके सिलेबस में है, आगे आपके सिलेबस में नहीं। यहां तक जितने भी फ्रूट है 10-12, यहां तक के नाम तो कल पूछूंगा मैं, जो कि आपको पहले से आते होंगे। नहीं आता तो कल याद करके आना, ठीक है? यहां से पहले। अब आगे के हैं एक्स्ट्रा, ये परसों याद करने। अंजीर को कहते हैं फिग। बोलो फिग, फाइकस कैरिका। आराम से खुल के रिपीट करना आपको, क्योंकि बोलना एक बहुत बड़ा टैलेंट है, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हम जब बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। बोलो फाइकस कैरिका, मोरेसी 56। ओरिजिन याद नहीं करना, इससे आगे ओरिजिन याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्रोमोसोम नंबर भी ऑप्शनल है, आगे केवल आपको नाम और साइंटिफिक नेम और फैमिली याद रहे तो ठीक है। एक फैमिली होती है लोरेसी। क्या होती है बच्चों? बोलो लोरेसी। एक फ्रूट होता है एवोकाडो, नाम सुना है क्या? बोलो पर्शिया अमेरिकाना। आगे आएगा वो फ्रूट भी, तो
उसकी फैमिली लोरेसी और ये है मोरेसी। बोलो फाइकस केरिका, मोरेसी, जामुन, सीजीजियम क्यूमिनी, सीजीजियम क्यूमिनाई, मिर्टेसी। ग्वावा की फैमिली भी क्या होती है बेटा? बोलो फोर्टी इंडोमलाया। वो याद नहीं रखना, यहीं तक याद रखना। बोलो लीची। क्या बात है, लीची कोई छोटी बात है क्या? बोलो लीची चाइनेंसिस। देखो एक तो किसी के नाम के पीछे अगर चाइनेंसिस लगता है तो उसका ओरिजिन चाइना होता है। फैमिली बोलो सपिंडेसी, बोलो सेपिंडेसी। सिलेबस में एक फालसा हो रहा है। फालसा का फ्रूट तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बोलो फालसे किस किसने खाए? हाँ खाए तुमने फालसा। घर पे लगे हुए मतलब घर किधर तुम्हारा? जिला करौली में फालसा लगते उधर, तुमने किधर खाए? क्या बात कर रहा? गमले में लग जाता फालसा। तुम किधर से लगते हो? जो तुम भी हनुमानगढ़ से, तो गंगानगर हनुमानगढ़ की जनता ज्यादा कैसे है? एग्रीकल्चर के ज्यादा। और ये हाड़ौती वाले हैं, मेन तो यही है। बाकी तो है क्या? हाड़ौती वाले, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा है ही नहीं। जयपुर में कोचिंग बहुत है। जयपुर में एग्रीकल्चर का कोचिंग बहुत है, लेकिन रॉयल ठीक है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। बोलो फाल्सा, ग्रेविया सुबिनक्वेलिस। बेटा रिपीट करिए मेरे साथ, ग्रेविया सुबिनक्वेलिस, टिल्ली एसी 36, इंडिया। कोई छोटी बात है क्या? ये इतने से फ्रूट है, अभी तो और भी है थोड़े से, देखो नहीं आगे, बस इतने से और है। बोलो करोंदा, केरिसा करंडस, एपोसाइनेसी 22, इंडिया। करोंदा भी अपने राजस्थान में खूब होता है, अनशंट करोंडे खूब प्लांट होते हैं हमारे गांव में। अब ये तो भले घर पे खूब होता है, फालसा तो नहीं होता है, फालसा कम देखा मैंने, तो कम देखा, बहुत कम। करोंदा खूब देखा। बोलो कस्टर्ड एप्पल, सीताफल को क्या कहते हैं? सीताफल को, इसकी कई तरीके की प्रजातियां होती है, सीताफल, रामफल, हनुमान फल, लक्ष्मण फल, ऐसे भी होते हैं, वो भी अपने हैं, आगे पढ़ेंगे। बोलो एनोना स्क्वामोसा। प्यारे बच्चों बोलिए एनोना स्क्वामोसा, एनोनेसी 14, ट्रॉपिकल अमेरिका। वो याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब आपके रोजेसी फैमिली के ज्यादातर फ्रूट है। रोजेसी फैमिली के कैसे याद रखोगे? बोलो एप्पल, मेलस डोमेस्टिका, पीच, प्रूनस पर्सिका। बोलो प्रूनस पर्सिका, नाशपाती। भाई पियर को क्या कहते हैं? और पीच को क्या कहते हैं? आड़ू कहते हैं, आड़ू, आड़ू। बोलो प्रूनस पर्सिका, पायरस कम्युनिस। बादाम होते हैं, बादाम, बादाम को क्या कहते हैं? आलमंड का साइंटिफिक नेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बोलो प्रूनस कम्युनिस। एक तो होता है पायरस कम्युनिस, एक है प्रोनस कम्युनिस। तो पायरस कम्युनिस तो किसका है? पियर का। और आलमंड का क्या होता है? प्रोनस कम्युनिस। ठीक है। बोलो प्लम, प्रूनस डोमेस्टिका। प्लम की हिंदी क्या होती है? इसको कहते हैं आलू बुखारा। क्या कहते हैं बेटा? बोलो आलू बुखारा। किस किस ने खाए हुए? एप्पल तो सबने खाया, नाशपाती भी सबने खाई, आड़ू खाया हुआ, पीच, प्लम भी खाया हुआ। यहाँ मिलते हैं सब, उदयपुर में भी मिल जाएंगे सारे के सारे। आगे वाले नहीं। बोलो एप्रिकॉट, प्रूनस आर्मेनिका। बोलो प्रूनस आर्मेनिका। अब आ रहा स्ट्रॉबेरी। बोलो स्ट्रॉबेरी, कोई छोटी बात है क्या?
अरे आगे तो यूं ही है। अब स्ट्रॉबेरी कोई छोटी चीज थोड़ा बच्चों। स्ट्रॉबेरी के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक मैन मेड हाइब्रिड है। स्ट्रॉबेरी की खेती अपने राजस्थान में खूब होती है। इसको हम कहते हैं मैन मेड हाइब्रिड। मैन मेड सीरियल भी है जिसको क्या कहते हैं, ट्रिटिकेल। स्ट्रॉबेरी का जो साइंटिफिक नेम है, हमने अभी उधर क्या पढ़ा तुमको याद नहीं हुआ अभी तो, बोलो फ्रिगेरिया अनानासा। बोलो अनानासा। ये एक मैन मेड हाइब्रिड है। बना तो कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया। कई बार एक्सीडेंटली भी कई चीजें बन जाती है कि नहीं। देखो क्या है, एक स्पीसीज है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस। क्या है बच्चों, बोलो चिलोनेंसिस। इसका क्रॉस हुआ फ्रिगेरिया वर्जीनियाना के साथ में। किसके साथ बच्चों, फ्रिगेरिया वर्जीनियाना। इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो बन गया अपना स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की खेती अपने राजस्थान में अनशंट होती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है क्या स्ट्रॉबेरी खेती? हमारे यहाँ चित्तौड़ में बहुत होती है। चित्तौड़ में, भिलवाड़ा में, उदयपुर में, रॉयल इंस्टीट्यूट में भी खूब खेती होती। हमने पिछली बार यहाँ खूब स्ट्रॉबेरी उगाई थी, तुम तो थे नहीं। आप रघुनाथपुरा है, रघुनाथपुरा में हमने वो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए उसके। इतनी ज्यादा स्ट्रॉबेरी लगती है कि तुम्हें विश्वास नहीं होता, ऐसी लगती क्या इतनी ज्यादा। एक एक पौधे पे 50-50 स्ट्रॉबेरी लगती। मैंने गिनी नहीं लेकिन राउंड फिगर 30-50 30-50। इस बार तो पौधे लगाए नहीं तो दिखाएंगे कैसे, पिछली बार की बात हो रही है, ऐतिहासिक बात हो गई। स्ट्रॉबेरी की फैमिली कौन सी होती है बच्चों, और ये ऑक्टाप्लॉइड एक तरीके से प्लांट है। 2n बराबर ऑक्टाप्लॉइड 56। इसके क्रोमोजोम नंबर होते हैं 56। इसकी एक वैरायटी बहुत अच्छी है जिसको कहते हैं पूसा अर्ली ड्वार्फ। क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉबेरी पढ़ेंगे तब ये सभी चीजें लगभग लगभग वापस से रिपीट हो जाएगी, समझे बच्चे। ऐसा देखो आगे, बोलो स्ट्रॉबेरी फ्रिगेरिया अनानासा रोजेसी 56। ओरिजिन बोलो फ्रांस। बोलो एप्पल मेलस डोमेस्टिका, पियर पायरस कम्युनिस, पीच प्रूनस पर्सिका, प्लम प्रूनस डोमेस्टिका। इन सभी की फैमिली क्या होती है बेटा, बोलो एप्रिकॉट है। बोलो एप्रिकॉट प्रूनस आर्मेनिका। इनको बार बार पढ़ेंगे तो हम सीख भी जाएंगे, समझे। ऐसे आगे क्या है, आगे कुछ नहीं, कुछ फ्रूट और है। बोलो आलमंड प्रूनस डोमेस्टिका, प्रूनस कम्युनिस। ये नाम हमने पहले भी देखा, यहाँ पे लिखा था ना मैंने। बोलो प्रूनस कम्युनिस। कोई छोटी बात है क्या। बोलो रोजेसी 16 अफगानिस्तान। देखो गाजर को क्या कहते हैं, कैरेट का ओरिजिन भी कहां पे है, अफगानिस्तान के लिए अपन यूं भी लिखते हैं साउथ वेस्ट एशिया। क्या लिख सकते हैं बच्चों भाई, इंडो मलाया, इंडो बर्मा, उसके लिए तो अपन साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, ये साउथ वेस्ट एशिया। एक फ्रूट बहुत प्यारा सा, बोलो लोकाट। देखो लोकाट का प्री पीजी लेवल का कितना प्यारा सा क्वेश्चन आता है। प्री पीजी में हॉर्टिकल्चर के केवल 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और वो बहुत इजी आते हैं। जेट में भी अगर तुमने हॉर्टिकल्चर पढ़ी हुई है ना तो लगभग लगभग काम बन जाता है भाई, बहुत सरल बन जाता है, बहुत बार बन जाता है। 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो बोला मैं 10 के 10 थोड़ी बोल रहा। बाकी गार्डनिंग से आते हैं, गार्डनिंग को थोड़ा ढंग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। गार्डनिंग वाले प्लांट के तुमने क्या नाम नहीं सुना है, इसलिए तो ऐसे प्लांट का नाम पूछ ले जो तुमने सुना ही नहीं, जबकि है बहुत कॉमन। तुम यहाँ उदयपुर में ऐसे निकलोगे तो इधर किसी नर्सरी के पास से होके निकलना, तो उस नर्सरी में इतने सारे प्लांट पड़े, तुम उनमें से नाम नहीं जानते हो। देखा तुमने सबको है लेकिन नाम पता नहीं, तो वो इजी प्रश्न है, समझे बेटा। बोलो लोकाट। लोकाट की ये खासियत है, एक तो ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, सब ट्रॉपिकल
साथ ही साथ ये एवरग्रीन भी होता है, एवरग्रीन। तो सब ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन फ्रूट कौन सा है, ये क्वेश्चन आएगा तो लोका। बोलो इरिबोट्रिया जेपोनिका, इरिबोट्रिया जेपोनिका, रोजेसी, बस। चीकू को हम लोग कहते हैं, बोलो सपोटा। चीकू की खेती तो अपने यहाँ होती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, राजस्थान में भी होती, कोई दिक्कत नहीं। चीकू को हम एक तो एक रस जपोटा कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मेनिलकारा एक रस। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो मेनिलकारा एक रस। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस बार जेट में क्वेश्चन आया था, जब हम लोग प्रोपगेशन करते हैं तो सपोटा होता है, सपोटा, इसका प्रोपगेशन होता है इनार्चिंग से। किससे होता है बेटे, तो इसका एक रूट स्टॉक काम में लेते हैं, रूट स्टॉक जो कि एक जंगली प्रजाति है सपोटा की ही, उसको कहते हैं खिरनी। क्या कहते हैं बेटे, खिरनी को हम लोग रायन भी कहते हैं, रायन, खिरनी रायन एक ही बात। इस खिरनी का नाम होता है मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। क्या होता है बच्चों, मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। तो अभी क्वेश्चन आया कि खिरनी या फिर रायन किसके लिए हम रूट स्टॉक काम में लेते हैं, सपोटा के लिए लेते हैं। इतना इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों को आता नहीं है ना पितरी। कैसे लॉन्ग ईयर वालों को कैसे आती है हर चीज, लॉन्ग ईयर वालों को कैसे आएगी। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया सिलेबस में लिखा हुआ है नहीं, प्री पीजी में ऐसे अक्सर होता है, प्री पीजी के पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि कोई सिलेबस में तो कुछ और लिखा हुआ है, आ कुछ और गया, ऐसे बहुत बार। फिर तुम कहते हो पेपर बहुत टफ आया, पेपर टफ नहीं। अब ये चीज जैसे सपोटा की बहुत इजी सी चीज है, जेट के सिलेबस में लिखा हुआ है नहीं चीकू, जबकि बेसिक है कि भाई इसके लिए खिरनी रूट स्टॉक काम में लेते हैं। हर किताब में हर लाइन लिखी हुई, लेकिन पढ़ा ही नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आ जाता। बोलो सपोटेसी 26 ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर मेक्सिको, ये इसका ओरिजिन है बेटा। देखो आगे फ्रूट है, बोलो एवोकाडो, इसको कहते हैं बटर फ्रूट। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो पर्सिया अमेरिकाना, लोरेसी 24 मेक्सिको। वो आगे वाला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, साइंटिफिक नेम और फैमिली फटाक फटाक से अपने को आनी चाहिए। बोलो वॉलनट, अखरोट को क्या कहते हैं, वॉलनट। बोलो जगलंस रेजिया, इसको कहते हैं किंग ऑफ नट, किंग ऑफ नट, यानी जो नट वाली क्रॉप होती है उन सब का किंग है अखरोट। बोलो जगलैंडेसी, फैमिली कौन सी होती, बोलो पिकान नट। ये जो पिकान नट है इसको कहते हैं क्वीन ऑफ नट। क्या कहते हैं बेटे, ये दोनों ही टेम्परेट फ्रूट है, ठंडी जलवायु में होता है, ये भी उत्तर भारत में, ये भी उत्तर भारत में। बोलो केरिया इलियोन्सिस, बोलो केरिया इलियोन्सिस, बोलो केरिया इलियोन्सिस जगलैंडेसी। देखो इसका ओरिजिन यूएस है, अमेरिका, तो ये पहला क्रॉप ऐसा है जिसका ओरिजिन अमेरिका है। अमेरिका कोई छोटी चीज है क्या, वहां नट ज्यादा होता है, नट। अमेरिका की कोई भी जैसे बादाम आती है मार्केट में, कि कैलिफोर्निया की बादाम, उसके पैसे कितने लगते हैं तुमको पता है, 1 किलो अपने यहाँ तो 600-700 हजार रुपए में मिलते, वो 3000 रुपए किलो आती, और भी महंगी आती। अमेरिका की प्रोसेस्ड आती, तेल नहीं निकालते वो लोग, अपने वाले क्या करते हैं, तेल निकाल देते फिर बादाम को बेचते। तुम गांव में जाके क्या होता था, 1000 रुपए किलो बादाम हो जाए, उसमें कोई क्वालिटी होती नहीं है। तो अच्छी बादाम खाएंगे तो उसके फायदे मिलते रहे, समझ रहे हो। अभी सर्दी के मौसम में बादाम लड्डू बनाते हैं गांव में, बादाम गोंदन, क्या क्या, गोंद के लड्डू अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मल लड्डू बनाते हैं सर्दियों में खाने के, उससे क्या अलग ही तरीके की एनर्जी मिलती, समझे बच्चे। कुछ फ्रूट और ये अब एक्स्ट्रा आ गया, अब कोई बड़ी बात नहीं। अब ये सम इंपॉर्टेंट फ्रूट फैमिलीज, ये 3-4 इंपॉर्टेंट फ्रूट फैमिली। आपने गोंदा देखा, गोंदा, गोंदे को हम कहते हैं, बोलो कॉर्डिया मिक्सा, बोलो कॉर्डिया मिक्सा। इसकी फैमिली या तो इरेटियसी होती है या बोरेजिनेसी। क्या बच्चों, बोरेजिनेसी का अभी क्वेश्चन आया एससीएफ के एग्जाम,
एसीएफ का पेपर हुआ, तुम्हारे में से तो किसी ने दिया होगा बीएससी, इसी बीएससी किए हुए 1-2 साल के हो गए, सभी इस साल के प्रोडक्ट है सारे, तुम इसी साल के हो सब के सब या पहले के है? इसी साल के सब। तो एसीएफ का पेपर हुआ था पहले, तुम भी दे सकते हो। अब की बार अगर एसीएफ की भर्ती आई तो सबको फॉर्म भरना, उसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल ले सकते हैं और हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल ले सकते हैं। इंग्लिश तो उसमें कंपलसरी है, जो कि तुमको पहले से आती है। इंग्लिश तो भी बोल रहे बच्चे, इंग्लिश बोल रहे पीछे, तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं बस, एक जीके का पेपर होता है, अलग से पेपर होता है 100। सब्जेक्ट के तो ज्यादा आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टोटल 600 नंबर का पेपर होता है, 4 पेपर होते हैं, देना जरूर, उसमें सिलेक्शन हो जाता है। मेरे साथ धोखा हो गया, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरे को पता ही नहीं चला कि अपना भी सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो हो जाता सिलेक्शन। मेरे भाई साहब को हो गया। अब तो कुछ फील नहीं हो रहा, अब तो क्या फील, अच्छा लग रहा है। देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एसीएफ एक एसडीएम के बराबर पोस्ट होती है, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस। एक प्रमोशन में जिला वन अधिकारी बनता है, डीएफओ जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जनरली आईएफएस होते हैं। अपने यही का है, आरपीएससी एग्जाम कराती है। एक पेपर तो फर्स्ट जो पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें आरएस प्री का सिलेबस होता है, बस सारे सब्जेक्ट होते हैं, छुटके छुटके सब आते, 100 नंबर का होता है और उसमें 100 ही प्रश्न आते हैं। दूसरा कंपलसरी इंग्लिश होता है, 100 प्रश्न आते हैं, 100 ही अंग्रेजी के आते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, और जो कि तुम ग्रामर आती है, उसमें कोई ऐसे थ्योरी नहीं, लिटरेचर नहीं आता, केवल इंग्लिश ग्रामर। टेंस, टेंस जो कि तुमको अच्छे से आते हैं, टेंस तो आते रहेंगे। टेंस हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम, डायरेक्ट नरेशन, यही चीज आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव वॉइस वगैरह। ये इस पेपर में मेरे 75 नंबर आए थे 100 में से, इंग्लिश कंपलसरी में। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसकी तैयारी भी करनी चाहिए क्या, मुझे लगा कि अपना हो गई नहीं। इसमें साइंस के 14 सब्जेक्ट ऑप्शनल है, मेरा एक एग्रीकल्चर था, एक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। मेरे भाई साहब के एक एनवायरमेंट साइंस था, एक उनके स्टेटिस्टिक्स था। वो तो मैथमेटिक्स इंजीनियर है, वो तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से लगे हुए हैं। बाकी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे करके 14 ऑप्शनल थे, कोई भी 2 लेने थे, तो उनमें 2 सब्जेक्ट लेने थे, 200-200 नंबर के दोनों। एक मैंने हॉर्टिकल्चर लिया, उसमें मैंने आए 182 आए 200 में से। लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन और था, उसमें नॉर्मलाइजेशन में समझ, स्केलिंग जिसको बोलते, तो उसमें 11 नंबर कम हो गए, 182 के 171 ऐसे हो गए। एग्रीकल्चर में 130, 140 ऐसे कुछ नंबर आए, सब मिला करके कट ऑफ गई 415, मेरा है 403। मेरा भाई साहब फोन है, अरे यार मेरे नंबर नहीं आए इतने, तेरे नंबर इतने कैसे आए? मैंने कहा कैसे आए, क्या मतलब? मैं पता फेल का हुआ, मैं ऐसी जगह फेल हुआ, जिंदगी में याद रहेगा, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है जीके। जीके में 100 में से 35 नंबर लाना जरूरी था, मेरा है 27, बाकी सब में अच्छे नंबर, इसमें फेल हो गया। इसलिए मैं इसमें क्या, ये हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी था ऐसा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छे के लिए हुआ। वो भाई साहब अभी पूरे ऑल इंडिया में स्टेटस डालते, हैदराबाद में ट्रेनिंग हो रही है, असम में ट्रेनिंग हो रही है 2 महीने पूरे इंडिया में, और वो भी ऑफिसर, वो जो वर्दी होती है लेवल की, एसीएफ का तो बहुत लेवल होता है, तुम तो जानते भी नहीं हो लेवल क्या होता है। बोलो परसिमॉन, बेटे सुन, बोलो परसिमॉन डायोस्पाइरस काकी, बोलो डायोस्पाइरस काकी। देखो फैमिली कितनी प्यारी, बोलो इबेनेसी, नया एकदम नई फैमिली, बोलो इबेनेसी, करम्बुला, ये सभी राजस्थान में भी हो सकते हैं, ये सभी सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, इसको कहते हैं कमरख। ये अपन कहीं जाते हैं तो ये कोई आंटी, छोटे जो आंटी जी, वो थैले में लेके वैसे एक लकड़ी का वो नहीं होता, उसमें लेके खट्टे खट्टे से होते हैं, स्टार फ्रूट कहते हैं, स्टार फ्रूट कहते हैं इसको, तारे जैसा दिखता है, इसको हम कहते हैं स्टार फ्रूट। बोलो अवेरोइया करम्बुला, बोलो अवेरोइया करम्बुला, अवेरोइया करम्बुला, ओक्जेलिडेसी,
बोलो ऑक्जेलिडेसी, समझे बच्चों, ये इसकी फैमिली। बोलो मैंगोस्टीन, इसको हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ फ्रूट। क्या कहते हैं बच्चों, ये फलों की रानी है। बोलो मैंगोस्टीन, गार्सिनिया मैंगोस्टीना, गार्सिनिया मैंगोस्टीना फैमिली। बोलो क्लूसिएसी, इसी को कहते हैं गट्टी फेरी। क्या कहते हैं बच्चों, इसी फैमिली के दो नाम है, क्लूसिएसी, गट्टी फेरी। अभी तक हमने कुछ पढ़ा क्या, ये कुछ फ्रूट है। बोलो परसिमोन, ये क्या है बच्चों, ये परसिमोन है। और परसिमोन कोई छोटी चीज है क्या है, परसिमोन को हम लोग कहते हैं, बोलो डायोस्पाइरस काकी, ये भी परसिमोन की तो फ्रूट है। इसकी फैमिली बोलो इबेनेसी, बोलो इबेनेसी। बोलो करम्बोला, ये क्या है बच्चों, ये करम्बोला है। इसको कमरक कहते हैं। इसको आप लोगों ने खाया होगा बहुत बार। ये वो काट करके इसे नमक मिर्च डाल के देते हैं, खट्टा खट्टे वाली फीलिंग आती है। ये यूट्यूब इंस्टा पे आते रहते, इसके रील आते रहते। ये मैंगोस्टीन, बोलो मैंगोस्टीन, समझे बच्चों। ये इस तरीके से जो है ये मोटे मोटे फ्रूट जो कि हमने यहाँ, अब ये सीजन का तो क्या बताएं, ये सभी के सभी सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। सब ट्रॉपिकल का मतलब जो ज्यादातर सब ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं सर्दियों में मार्केट में ज्यादातर। हाँ ऐसे, तो ये तो परसिमोन है, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा फिर, एक वो मिल जाएगा, और एक तुमको पता संतरे मिल जाएंगे, मैंगो आपके मैंडरिन मिल जाएगा सब। अभी सर्दी के मौसम में जितने संतरे खा सकते हो उतने खाने चाहिए। फुल संतरे वंतरे खाया करो, बीमार नहीं होता आदमी संतरे खाने से। तो क्या अभी तक हमने इसको उतारना चाहोगे तुम लोग, क्यों, अब ऐसे ऐसे पढ़ने से तो क्या, अब धीरे धीरे टॉपिक इंटरेस्टिंग आएंगे, उसमें कुछ समझाते भी जाएंगे, कुछ फोटो भी दिखाते जाएंगे। अब इन सभी नाम को मैं कब लिखता, बोर्ड टाइम लगता है ना, तो इन सभी नाम को लिखता। तो अभी मैं तुमको आज कितना लिखा था, ये 2-3 नाम में लिखा के फ्री कर देता, फिर तुम लिखते रहते इसको और इसको। अब इसको तुम याद करो, ये चैलेंज, ये हम रोज पढ़ेंगे बार बार तब याद होगा। अब आप लोग मेरे साथ में रिपीट करना, ठीक है। अपन 5 मिनट रिवीजन कर रहे हैं। बोलो बनाना, म्यूसा पैराडिसिका, म्यूजेसी, लोग डेट पाम, फिनिक्स डिक्टाइलिफेरा, एरेकेसी पामी, 36 ईरान। एक फ्रूट पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, ब्रोमेलियसी, 50 ब्राजील, कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा, एरेकेसी पामी। एक है बोलो अरेका नट, अरेका कटेचू, ऑयल पाम, एलियस क्विनेंसिस, ये एरेकेसी पामी में। बोलो पाल्मिरा पाम, बोरासस फ्लेबेलिफेर, बोरासस फ्लेबेलिफेर, फ्लेबेलिफेर। रिपीटेडली पढ़ने से चीजें याद हो जाती है बच्चों, ऐसा अनुभव है। आगे हम, ये मोनोकोट थे, ये सभी मोनोकोट है, आगे सभी डाइकोट है। बोलो मैंगो, मेंजिफेरा इंडिका, एनाकार्डियसी, 40 इंडो बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया, गुआवा, सीडियम गुआजावा, मिर्टेसी, 22 मैक्सिको, ट्रॉपिकल अमेरिका, पपाया, केरिका पपाया, केरिकेसी, 18 ट्रॉपिकल अमेरिका, मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, रूटेसी, 18 चाइना, स्वीट ऑरेंज, मीठा ही होता है,
स्वीट ऑरेंज मीठा होता है, बोलो सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, कागजी नींबू। कागजी नींबू ही बोलना चाहिए, गांव में इस नींबू के नाम पे बहुत धोखे होते हैं। स्वीट ऑरेंज मतलब मीठा होता है, हल्का बोलो नहीं, टाइट तो होता है, लेकिन क्या है कि मिठास लिए हो तो इसका टेस्ट अच्छा रहता है। अरे हाँ, जो जूस पीते रहते हैं, कल लाना पड़ेगा लगता है। तुम क्या दुकान पे जाते नहीं, मिक्स जूस बना दो। नहीं वो थोड़ी फर्जी वैरायटी लगा दी है, गलत वैरायटी लगा दी इसलिए। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल मीठा गट होता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बिल्कुल मीठा गट शक्कर जैसा होता है। तो फ्रूट का टेस्ट खट्टा, सिट्रस है तो खट्टा तो होगा ही, खट्टा तो होगा ही, सिट्रस है तो खट्टा होती, लेकिन ऐसे बिल्कुल खट्टा खट नहीं होता है और मीठा गट भी नहीं होता, खट्टा मीठा मिक्स होता है। ये है, समझे? बोलो सिट्रस साइनेंसिस, समझे? ऐसा आगे हम ये रूटेसी हो गया। अब बोलो ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडिसी। कुछ फ्रूट आगे हो रहे हैं फटाक फटाक से, बोलो आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। एक बील हो गया, बोलो बील, एगल मार्मेलोस, पोमग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनेटम, बेर, जिजिफस मोरिशियाना, ग्रेप, वाइटिस विनिफेरा, विटेसी 38, ब्लैक टू कैस्पेंसी, उसी को कहते हैं आर्मेनिया एंड एशिया माइनर। ये यहाँ तक तो आपके काम की चीज है, आगे भी काम की ही है, इनको भी बार बार पढ़ेंगे। बोलो फिग, फाइकस केरिका, मोरेसी, जामुन, सीजीजियम क्यूमिनाई, सीजीजियम क्यूमिनाई, लीची, लीची चाइनेंसिस, सेपिंडेसी, खालसा, शाबाश। तो अब कल आप लोग इनको देखो, जो माहौल है उसी में अपने को सेट होना, जो माहौल है उसी में। सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं लिखाऊंगा प्री पीजी 2025 देना फिर सीरियसली। पिछली बार भी हमने ऐसा, पिछली बार तो बच्चे लिखते थे, कम थे, लेकिन तुम भी अच्छे हो, लेकिन वो क्या है, लिखते थे बच्चे। तो तुम भी लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो जो चल रहा है जो ठीक है, नहीं लिखोगे तो बहुत बढ़िया, वो तुमको शीट दिला देंगे। शीट कब दिला देंगे? कल दिला दें, पूरी नहीं दिलाएंगे, आधी आधी, नहीं तो तुम आओगे नहीं, तुमको स्टार्टिंग के दिला देंगे, फिर तो बीच में पूरी नहीं दिलाएंगे एक बार में, 1/3 1/3 फिर ऐसे कर। अब इसको हाँ बेटा, बेटा सुन, एक सेकंड, इसमें बाकी लोग सेव नहीं करते क्या क्लास हैं? क्या बात कर रहा हूं, हंस क्यों रहे हो पागल? अरे हंस क्यों रहे हो तुम लोग लड़के? क्या बात, टेस्ट है यूं? तो टेस्ट है,